नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उअध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते ओच्छामि समयपाहुड विनमो सुद केवली वणिदम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो वायो सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक शूरता। जय हो जनवाणी माता की जय। पूज्य गुरुदेव। समय सार 320 नंबर की गाथा जैसे नाचार्य जी की टीका चलेगी। 3 बातें शुरुआत में स्पष्ट कर देते हैं। गुरुदेव श्री के अनुसार थोड़ा सा भी बता पाया तो ये सफलता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में गुरुदेव श्री यदि केवल ज्ञान है तो मैं अल्पमति ज्ञान वाला हूं। ये कहने के लिए नहीं, अतिशयोक्ति नहीं, वास्तव में ही है। ये जब अपन अर्थ पढ़ेंगे और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अर्थ किए उसको जानेंगे तो समझ में आ जाएगी। वास्तव में सचमुच में गुरुदेव श्री नहीं होते तो खुलासा इतना स्पष्ट, इतना अच्छा, इतना उपयोगी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने के लिए जो खुराक चाहिए जीव को, वो पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में, जीवन में और व्याख्यान में आ जाती है।
यदि कोई कमी रह जाती है, जीव मिथ्या दृष्टि जन्मा है और मिथ्या दृष्टि ही मरता है, तो निमित्त की कोई कमी नहीं थी। पूज्य गुरुदेव श्री जैसा निमित्त मिल गया, मिथ्यात्व तो उनकी वाणी में ऐसा बह जाता है। कई बार ये विचार भी आता है कि गुरुदेव श्री का छोड़ करके हमारे जैसे सुनने का मन कैसे होता होगा लोगों का। लेकिन हिम्मत अंदर से ये आती है कि अपन को नई बात कुछ नहीं कहनी है। जैसा गुरुदेव श्री जी ने कहा है, जैसा मर्म उन्होंने खोला है, उसी के अनुसार खोलना है। 10/8/1970 का ये स्वाध्याय है, प्रवचन है, स्लाइड आगे लगी हुई है। गुरुदेव श्री जी ने इस पर जो शुरुआत थी उसके उदाहरण की चर्चा की है। इसमें 3 बोल आए हुए हैं, उनकी चर्चा अपन करेंगे। जो अमृत चंद्राचार्य जी की टीका में बोल आ चुके हैं, फिर भी वर्तमान की जयसेनाचार्य जी की टीका के अनुसार उसकी चर्चा अपन करेंगे। वो तो एक बात थी। दूसरी बात, आज के प्रवचन में, आज के स्वाध्याय में गुरुदेव श्री ने ये फरमाया है, ये दूसरी बात है कि तू पामर नहीं है और विकारी भी नहीं है। कि पामर भी मत स्वीकार और विकारी भी मत स्वीकार कर, क्योंकि तू शुद्ध है और अनंत गुणों का भंडार है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, आप स्वयं शुद्ध चैतन्य आत्मा है और चैतन्य आत्मा होने से शुद्ध रूप अनुभव करना है। इसका खुलासा भी आज की गाथा में आया है। गाथा पाठ कर लेते हैं। दिट्ठी जहे वर्णाणम अकारयन्तः अवेदयं चैव जानयि बन्धमोक्षं कम्मोदयं निज्जरं चैव। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं अवेदक अहो। जाने ही कर्मोदय जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रारंभ में अज्ञान दशा की बात की है। स्वाध्याय के प्रारंभ में कि अज्ञान दशा में यह जीव भगवान आत्मा पुण्य पाप राग द्वेषादि का कर्ता नहीं है, फिर भी जीव अपने को राग द्वेषादि का कर्ता मानता है। इस गाथा में जीव के अकर्ता अभोक्ता स्वभाव को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। विशेष रूप से दृढ़ करते हैं कि 2 अर्थ। पहला अर्थ कि स्वभाव से ही प्रत्येक आत्मा पर द्रव्य का और अपनी पर्याय का कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं होता है। कल के प्रवचन में 11/8
1970 के प्रवचनों में ये बात आएगी, जो आज के स्वाध्याय में नहीं है। वो ये है कि अज्ञान दशा में भी यह जीव राग द्वेष पुण्य पाप आदि का कर्ता होता नहीं है, लेकिन मानता है कि मैं करता हूं। और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बताया कि यही अज्ञान है, एक बात। दूसरा, यही संसार है, यही अज्ञान है, यही संसार है, और यही दुख है। क्या अज्ञान है, क्या संसार है, क्या दुख है? कि यह जीव पर का पर्यायों का कर्ता नहीं है, विकारों का कर्ता नहीं है, लेकिन अपने आप को विकार का कर्ता, पर्याय का कर्ता अज्ञान दशा में मानता है। जो है नहीं वो मानता है, इसलिए संसार है। हो और माने तो कोई संसार नहीं होता। ये जीव त्रिकाली की दृष्टि नहीं है, इसलिए ऐसा मानता है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आगे ये बात भी आई है कि त्रिकाली की दृष्टि हो तो जीव पुण्य पाप का, राग द्वेष आदि का अपने आप को कर्ता नहीं माने, और ये कर्ता मानता है। इसका अर्थ ये है कि जीव की दृष्टि अभी पर्याय दृष्टि है। त्रिकाली ध्रुव रूप दृष्टि जीव की नहीं हुई है। ये राग आदि विकारी भाव, इनकी दृष्टि है, तब लग त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की दृष्टि नहीं है। और जब तक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की दृष्टि नहीं होती है, तब तक यह जीव अज्ञानी है, आकुल व्याकुल है, दुखी है, संसारी है, संसार में रखड़ता है। जब त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की दृष्टि होती है, तब पर्याय मात्र का कर्ता नहीं, वेदक नहीं, अर्थात भोक्ता नहीं होता है। और यही बात समझने की है कि त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि होते ही जीव अज्ञानी नहीं रहता, संसारी नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, शांत 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 शांति का अनुभव करता है। परम शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि होते ही पर्याय रहती है, लेकिन पर्याय शुद्ध भी होती है, और पर्याय में अकर्तापना भी प्रकट होता है, अवेदकपना भी प्रकट होता है। गुरुदेव श्री ने आगे खोला है इसको। एक समय में आनंद सुख शांति का भंडार पड़ा हुआ है। एक समय में का अर्थ क्या है कि एक समय का अर्थ है एक ही काल में एक अनंत गुणों का भंडार। चैतन्य गायक भगवान आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ है। उसी समय यह उसको भूल करके वर्तमान एक समय की राग द्वेष की पर्याय की दृष्टि करता है, तो पर्याय में आकुलता, दुख, संसार दिखाई देता है, होता है। और वही एक समय की दृष्टि शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा पर हो, तो यह जीव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की दृष्टि करते ही
परम शुद्ध चैतन्य पदार्थ दृष्टि में आते ही पर्याय का कर्तापना और भोक्तापना छूट जाता है। ये उपाय बताया कि अनादि से अज्ञान में यह जीव दुखी है, ये तो फल है, लेकिन दुखी क्यों है? कि दुखी इसलिए है कि जीव ने अनादि से अपने को अकर्ता अभोक्ता माना ही नहीं, स्वीकार नहीं किया। अब दूसरा प्रश्न है कि अकर्ता अभोक्ता स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि यह जीव पर्याय बुद्धि है, शुद्ध ध्रुव चैतन्य गायक भगवान आत्मा की दृष्टि वाला नहीं है। और जब तक त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की दृष्टि वाला नहीं होता, तब तक पर्याय में वो कर्ता मानता ही रहेगा, भोक्ता भी मानता रहेगा। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की दृष्टि कि मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य परम पारणामिक भाव रूप चैतन्य वस्तु हूं, ऐसा माने, ऐसा अनुभव करे। प्रवचन के अंत में तो और भी लास्ट में बातें और भी आएगी कि यही व्रत है, यही तप है। तप की बात दूसरे दिन के प्रवचन में कि दृष्टि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की हो तो पर्याय में से कर्तापना और भोक्तापना हट जाए। ये पर्याय स्वतंत्र है। और लास्ट में तो ये बताया कि जानने के लिए पर्याय की भी आवश्यकता नहीं है, ज्ञान पर्याय भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र पने जानती है। अलौकिक बातें हैं। अलौकिकता ये है कि जीव को केवल दृष्टि फेरनी है। नट का उदाहरण दिया कि जैसे नट रस्सी पर डंडे के सहारे स्थिरता करता है, वैसे ही इस जीव को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की दृष्टि होते ही त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के सहारे, स्वामी जी तो कहते हैं नाच, केवल छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य परम पदार्थ मैं हूं, ध्रुव पदार्थ मैं हूं, ऐसी दृष्टि, उस दृष्टि के होते ही राग द्वेष का अभाव होता है। सकाम अकाम निर्जरा की चर्चा भी इसमें आएगी कल के स्वाध्याय में। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की दृष्टि ये वास्तव में सुख शांति आनंद को देने वाली दृष्टि है, सच्ची दृष्टि है। और जिसकी दृष्टि सच्ची, उसका ज्ञान भी सच्चा, उसका आनंद भी सच्चा, उसका जीवन भी सच्चा, उसका मार्ग भी सच्चा है। स्वामी जी ने आगे उदाहरण बताया। उदाहरण से पहले एक बात और बताई है कि राग द्वेष का होना और राग द्वेष का अपने आप को कर्ता मानना, ये जुदी जुदी बातें हैं। पर्याय में ज्ञानी के भी राग द्वेष होते हैं, लेकिन ज्ञानी राग द्वेष का कर्ता नहीं, ज्ञानी राग द्वेष का भोक्ता भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी त्रिकाल शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा रूप अनुभव करता है, उस रूप मानता है कि मैं ये हूं।
इसलिए ज्ञानी को पर्याय का कर्तापना भी नहीं और भोक्तापना भी नहीं, राग का कर्ता भी नहीं, वो तो आनंद का कर्ता होता है। इसका अर्थ क्या है? स्वामी जी के प्रवचन में ये बात आई है, बाद में आई है 46-47 मिनट के आसपास, कि ज्ञानी राग का कर्ता नहीं, ज्ञानी तो आनंद का कर्ता है। और ज्ञानी आनंद का कर्ता कैसे हुआ? कि ज्ञानी की दृष्टि त्रिकाल चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा से अभेद हुई। भेद और अभेद की चर्चा भी बाद में की है कि अभेद हुई, इसका अर्थ अभेद हुई ऐसा नहीं। अभेद हुई इसका अर्थ अभेद हुई ऐसा अर्थ नहीं कि पर्याय पर्याय ही रहती है। त्रिकाली अभेद चैतन्य पिंड, त्रिकाली चैतन्य अभेद पिंड ही रहता है, लेकिन पर्याय जब उसके सन्मुख हो गई तो पर्याय अभेद हुई, इतना कहने में आता है। फिर उदाहरण की बात है कि उदाहरण को स्वामी जी कहते हैं कि उदाहरण क्यों दिया? कि उदाहरण को विषय सरल कराने की शक्ति होती है, तो उदाहरण को सरल करके फिर उसको समझाते हैं। कि अग्नि का उदाहरण दिया और अग्नि के उदाहरण में ये बात बताई कि जो उदाहरण है उसके अनुसार प्रश्न किया स्वामी जी ने कि अग्नि का कर्ता आंख है, चक्षु है कि नहीं है? कि अग्नि का कर्ता तो अग्नि है, अग्नि का कर्ता चक्षु नहीं है। कि वो संदुक्षण की बात आई कि संदुक्षण जो हवा देने वाला होता है, जिससे हवा निकलती है, वो अग्नि का कर्ता है। क्या वैसे दृष्टि अग्नि को करती है कि नहीं करती? अब अग्नि को दृष्टि अग्नि को करती भी नहीं और अग्नि को भोगती भी नहीं। ऐसे ही ज्ञायक चैतन्य भगवान आत्मा वो अग्नि का कर्ता भी नहीं और अग्नि का भोक्ता भी नहीं है। कि वो संदुक्षण अग्नि का करता है, वैसे आंख अग्नि को करती नहीं और आंख अग्नि को भोगती भी नहीं। यहाँ गुरुदेव श्री ने ये बात भी बताई, जो मर्म खोलते हैं वो पूरा ही मर्म खोलते हैं। दृष्टि अग्नि का कर्ता नहीं और अग्नि की जो अवस्थाएं हैं उनका भी कर्ता नहीं। चक्षु अग्नि की तो करता है नहीं, अग्नि की अवस्थाओं की भी करता नहीं है। वो गाथा पाठ में स्वामी जी कहते हैं कि दृष्टि स्वयं पिणाणम, ऐसा पाठ है। पाठ में सम्यक दृष्टि शब्द नहीं है। दृष्टि स्वयं पिणाणम ऐसा पाठ है। उस पाठ में सम्यक दृष्टि शब्द नहीं है। और दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि की दृष्टि, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि दृष्टि का अर्थ क्या? कि दृष्टि का अर्थ सम्यक दृष्टि की दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि राग आदि के विकारी पर्यायों के कर्ता भी नहीं और भोगता भी नहीं है। न एक तो दो अपेक्षाओं से। पहली अपेक्षा ये कि उत्पन्न करने की अपेक्षा उत्पन्न करने की अपेक्षा कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि राग को उत्पन्न नहीं करती, एक बात। दूसरी बात,
सम्यक दृष्टि की दृष्टि राग को उत्पन्न तो करती ही नहीं, और सम्यक दृष्टि की दृष्टि उसको उत्पन्न न करने के साथ उसको भोगती भी नहीं। भोगती नहीं का अर्थ क्या है, ये दूसरी बात ध्यान से, कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि राग को उत्पन्न नहीं करती, सम्यक दृष्टि की दृष्टि राग को भोगती नहीं है। भोगती नहीं है का अर्थ क्या है, कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि सचमुच में अपने त्रिकाली चैतन्य को मैं त्रिकाली चैतन्य हूं ऐसा अनुभव करती है, तो वो अनुभव उसका भोगना है, पर्याय को जानती है, लेकिन ये राग रूप मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं करती। इसलिए सम्यक दृष्टि की दृष्टि राग की भोगता नहीं। दूसरी बात ध्यान से समझनी थी। पंडित जी, और पेज नंबर बताएं आपको? पेज नंबर कौन से पद मैंने की? तो क्या आप प्रवचन ऐसे ही सुन बोलते सुन हैं ना? करके, हाँ, हाँ आपको ऐसे ही प्रवचन बोलना में है। से ठीक है, ठीक है। ये मेरी डायरी है। हाँ, ठीक है, नो, ठीक है। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, यदि पिक्चर आ रही हो तो। ना, नो, नो, ये नहीं, ये वो नहीं आएगी इसमें। तो आप हाँ ऐसे हाँ बताए, वही एक्चुअली अच्छा है। ऐसे मैं सोच हाँ रही थी कि इधर कुछ कनेक्शन होगा तो मैं बताऊंगी लोगों को। आप हाँ 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 हाँ। कंटिन्यू रखें। कई बार क्या होता है बहन, कि स्वामी जी का जो मर्म जोर पड़ता है ना, जोर, तो किसी बात पर किसी तरीके से बताते हैं, तो उसमें से मैं मतलब समझने की कोशिश करता हूँ जी, कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। तो वो अंदर से सही लगती है तो सामने खुलासे में खुलासा कर देता हूँ। बरोबर, वही स्वामी जी हमको के लाभकारी। हाँ हाँ वो है इसमें पाठ में दट्ठी स्वयं पिणानम ऐसा है, और स्वामी जी कहते हैं कि पाठ में सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन अर्थ क्या करना, कि दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि की दृष्टि। और दूसरी बात समझने की, ये तो प्रवचन में स्वामी जी को बोला हुआ है, नाणम, नाणम का अर्थ है त्रिकाली शुद्ध ज्ञान। क्योंकि गाथा का मर्म समझ में आना चाहिए ना, कि दिट्ठी जहेव नाणम। तो नाणम का अर्थ क्या, कि नाणम का अर्थ है त्रिकाली शुद्ध ज्ञान। कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में, ये बात बहन स्वामी जी के प्रवचन में नहीं है, उसका आशय है कि दिट्ठी जहेव नाणम दृष्टि का अर्थ क्या है, कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि नाणम, नाणम अर्थात त्रिकाली शुद्ध ज्ञान। कि त्रिकाली शुद्ध ज्ञान रूप जो सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। अब समझ में आ गया भाव, कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसी है, कि त्रिकाली शुद्ध ज्ञान रूप है। त्रिकाली शुद्ध ज्ञान रूप जो सम्यक दृष्टि की दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि की दृष्टि जो रागादिक है, पर्याय में होते हैं, उनके अकारयम अवेदयम, उनके अकारक है और उनके अवेदक है। कि अकारक और अवेदक कौन, तो पहली बात तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि अर्थात क्या कि सम्यक दृष्टि की जो दृष्टि है, अर्थात श्रुत ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान भी, तो स्वामी जी ने ऐसा खुलासा किया इसका, कि इसमें तीन बोल लेना। वो तीन बोल मैं पहले बता देता हूँ, जिसकी चर्चा पहले अपन कर भी चुके हैं। पहला बोल इस तरह का, कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि अर्थात श्रुत ज्ञान, कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में एक रूप हुआ, अभेद हुआ, तन्मय हुआ, उसके सन्मुख हुआ, ऐसा जो ज्ञान, ऐसी जो दृष्टि, वो दृष्टि
मतलब अभेद तन्मय हुई जो दृष्टि, वो दृष्टि भी राग का कर्ता नहीं और राग का भोगता नहीं। तो श्रुत ज्ञान लेना पहला एक। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में जो राग द्वेष है वो जानने में तो आते हैं, और स्वामी जी ने कहा कि दृष्टि का अर्थ जानने में आते हैं। ऐसा क्यों किया कि सम्यक दृष्टि के दृष्टि में राग द्वेष जानने में आते हैं का मतलब ये ज्ञान प्रधान कथन है। ज्ञान प्रधान कथन में दृष्टि की बात लेकर के ज्ञान के द्वारा कही जाती है, तो इसलिए वो बात ली है। दूसरी बात कि सम्यक दृष्टि सदा काल त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव रूप दृष्टि वाला होता है। तो सदा काल उस दृष्टि वाला होने से सदा काल त्रिकाल शुद्ध चैतन्य रूप ही परिणमन वाला है। उस रूप परिणमन वाला होने से उस राग द्वेष आदि जो पर्याय में पाए जाते हैं उनका वो करता भी नहीं, और करता नहीं है तो भोगता भी नहीं। भोगता तो अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव का ही है। एक तो पर्याय की अपेक्षा अभेद तन्मय श्रुत ज्ञान की अपेक्षा बात बताएंगे। दूसरी बात क्षायिक ज्ञान, स्वामी जी के अनुसार क्षायिक ज्ञान का तो इसमें उदाहरण बताया। जैसा अग्नि का उदाहरण बताया, वैसे जयसेनाचार्य जी ने क्षायिक ज्ञान का उदाहरण बताया, केवल ज्ञान का उदाहरण बताया। तो उदाहरण क्यों बताया, स्वामी जी ने ये भी बताया कि उदाहरण ये क्यों समझना और क्यों बताया। तो ये बताया कि केवल ज्ञानी राग रहित होने से राग के कर्ता नहीं और भोगता नहीं। दोबारा, केवल ज्ञानी राग रहित परिणमन वाले होने से राग के कर्ता नहीं और राग के भोक्ता भी नहीं, क्योंकि राग ही नहीं है। राग नहीं है तो कर्ता कहां से और भोक्ता कहां से। अब जैसे केवल ज्ञानी राग रहित होने से राग के कर्ता नहीं और राग के भोक्ता नहीं है, वैसा जो साधक जीव है, श्रुत ज्ञानी जीव है, वो अल्प ज्ञानी जीव, छद्मस्त जीव अपनी ज्ञान पर्याय में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की दृष्टि वाला होने से उस पर्याय का अर्थात रागादिक पर्याय का वो राग होते छते भी करता नहीं और उसका वो भोगता भी नहीं। ऐसा तो श्रुत ज्ञान वाला लेना, ऐसा केवल ज्ञान सिद्धांत और उदाहरण दोनों अपेक्षा से लेना। ये दो बातें। और तीसरी बात, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा वो पर्याय मात्र का भी करता नहीं है। इसमें एक नई बात स्वामी जी आगे बताएंगे। वो ये बताई है कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की दृष्टि होने पर, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की दृष्टि होने पर ध्रुव शुद्ध रूप परिणमित हो गया, ऐसा कहने में आता है। ध्रुव पर्याय में नहीं आता, ध्रुव परिणमन नहीं करता, फिर भी ऐसा कहने में आता है। वो त्रिकाली शुद्ध ध्रुव वो करता भी नहीं। इसके साथ जोड़ना कि भले ही ऐसा जिनवाणी में कहने में आता है कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की दृष्टि होने पर ध्रुव शुद्ध चैतन्य परिणमित हो गया, ऐसा कहने में आता है। हकीकत में पर्याय कभी परिणमन नहीं करती।
ध्रुव कभी परिणमन नहीं करता, परिणमन तो पर्याय ही करती है, लेकिन ध्रुव ऐसा परिणमन कर गया ऐसा भी कहने में आता है। इन तीन बोलों को इसमें बताया है। और गुरुदेव श्री के अनुसार पूरे स्वाध्याय में, मतलब पूरे पंडित जी, सर्व विश्व, हाँ पंडित जी थोड़ा एक सवाल है। अभी अभी आप कंक्लूजन करते हैं ना ये तीन बोलों की, तो आपने हाँ करीब 5 मिनट के पहले दूसरे हाँ बोल की व्याख्यान में आपने कहा था ज्ञान हाँ प्रदान, ज्ञान प्रदान शब्द हाँ, आपने वापरा। तो बराबर बराबर, ज्ञान प्रदान शब्द मेरे ख्याल हाँ से दो तरीके से उसका उपयोग होता है। हाँ हाँ एक तो जब ये ज्ञान गुण की प्रधानता से बात करें और अन्य हाँ गुणों को गौण रखें, तो उसको हाँ, ज्ञान प्रदान बोलते हैं। और बराबर, कभी-कभी क्या होता है कि जिसका स्वीकार दृष्टि नहीं करती है, माने श्रद्धा हाँ जिसका स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि श्रद्धा बराबर, एकांतिक है और हाँ ज्ञान अनेकांतिक है। तो हाँ जिसका जिसका एक्सेप्टेंस श्रद्धा ने नहीं किया, वो ज्ञान हाँ करता है, तो हाँ हाँ, उसको ज्ञान प्रदान बोलते हैं। तो ये दोनों तरीके से बात होती है। होती है ना। और यहाँ दूसरी बात है, यहाँ दूसरे वाली बात है, बराबर। हाँ जी। और पहली, हाँ दूसरी बात इसमें रजनी भाई, जो पहला बोल है ना, जो आपने बताया ज्ञान प्रधान कथन में, ज्ञान की अपेक्षा से जो कथन होता है वो ज्ञान प्रधान कथन, ज्ञान की मुख्यता से है। और दूसरा बोल, ये सबको समझ में आ गया जो आपने बोला, मतलब सबने सुना, या मैं रिपीट करूं? एक बार जरा कर दे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है ठीक है। अभी एक बार रिपीट करना पंडित जी। बराबर 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 बराबर। ये ज्ञान प्रधान कथन दो अपेक्षाओं से आता है। एक तो ज्ञान की मुख्यता से कथन करना, उस कथन में चारित्र दृष्टि आदि को गौण करना, एक ये कथन ज्ञान प्रधान कथन। दूसरा, ज्ञान प्रधान कथन अनेक अपेक्षाओं से होता है। एक तो जिस बात को दृष्टि नहीं कहती उसको ज्ञान कह देता है, तो ज्ञान दृष्टि की ओर से कह देता है। जैसे कहीं कोई जा नहीं सकता तो उसके पास किसी दूसरे आदमी को भेज देते हैं, तो कहते हैं इसका रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी तरफ से ये आया है। तो कई अनेक बार ज्ञान दृष्टि की तरफ से आता है, अनेक बार ज्ञान चारित्र की ओर से आता है, अनेक बार ज्ञान आनंद की ओर से आता है। अब कहते हैं कि ज्ञान आनंद का वेदन करता है, तो वेदन तो वेदना गुण करेगा, तो वो आनंद की तरफ से वेदन गुण की तरफ से आ गया। तो ज्ञान अनेक की तरफ से आ जाता है। ये दो प्रकार का कथन ज्ञान प्रधान कथन होता है, ज्ञान ज्ञान की अपेक्षा से। देखो स्वाध्याय करते समय भी एक तो भावों की विशुद्धि और क्षोभशम को सजग रखना पड़ता है, जागरूक रखना पड़ता है। क्योंकि अब जैसे दट्ठी जहे व नाणम, तो नाणम का एक अर्थ कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, ध्रुव पिंड, एक अर्थ ये। दूसरा अर्थ त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का वेदन अनुभव स्वीकार करने वाली पर्याय दृष्टि, वो ज्ञानम का दूसरा अर्थ नाणम का। और तीसरा अर्थ पूर्ण शुद्ध क्षायिक ज्ञान। अब ऐसे तीन तीन अर्थ। चलो यहाँ तो हमारे पुण्य का उदय है कि स्वामी जी नहीं होते तो ये अर्थ भी कौन खोलता, सामान्य अर्थ चल जाता। और दूसरी बात रजनी भाई, स्वामी जी ने
आत्मा आनंदमय है ये बताया, एक बात बताई, और दूसरे विद्वान भी आत्मा आनंदमय है ऐसा बताते हैं, लेकिन आत्मा में से आनंद निकाला वो स्वामी जी ने ही निकाला। दूसरी बात समझ में आ गई। यहां भी दो बातें कि एक तो आत्मा आनंदमय है ये बताया, और उस चैतन्य आनंदमय आत्मा में से आनंद निकालने का भी कार्य किया, और न केवल उसमें से आत्मा का आनंद निकाला बल्कि उस आनंद को स्वयं ने भी भोगा, और बड़े करुणा के साथ जीवों को भी समझा, बड़ी करुणा करके। अरे धूल मिट्टी में कहाँ फंसा है, कहाँ पड़ा है। शुरू के स्वाध्याय में ही आया था, अरे जीव कहाँ पड़ा है, कहाँ फंसा है। एक पर्याय, एक आगे 20 मिनट के बाद वो आएगा, उसमें ये बताया कि इस जीव उदाहरण दिया कि जैसे तिनके की ओट में पहाड़ छिप जाता है, ऐसे ही पर्याय के राग में जीव ने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञान को, ज्ञायक भगवान आत्मा को भुला दिया। ये बड़ी भूल है, महाभूल है। लोगों को भी उस चैतन्य आनंद का, आत्मा के आनंद का 45 वर्ष तक पान कराया। दो बातें कि जब भी हम स्वाध्याय करते हैं उपयोग इतना एकाग्र और परिणाम इतने विशुद्ध होने चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ तो स्वामी जी ने बता दिया कि ज्ञानम के तीन अर्थ है यहाँ पर। तो ज्ञान जो है, ज्ञान की तरफ से जब ज्ञान बात करता है तो ज्ञान ज्ञान की तरफ से बात करता है, तो ज्ञान भी अनेक तरीके से बात करता है। रजनी भाई जी, पहले बोल का अर्थ आपने जो बताया, पहला बोल उसका अर्थ कि वो ये कि ज्ञान भी ज्ञान की तरफ से बहुत सारी बातें करता है। कभी ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से बात करता है, वो ज्ञान है ज्ञान, और कभी ज्ञान गुण की अपेक्षा से बात करता है, और कभी ज्ञान अर्थात त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ से बात करता है। जब ये बात स्वामी जी ने समझाई तब ज्ञायक का उदाहरण दिया। ज्ञायक का उदाहरण क्या दिया कि ज्ञायक चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान रूप कहा जाता है। अब ज्ञान रूप कहने का मतलब, शुरू में ये बात आई कि ज्ञान रूप कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अकेला ज्ञान रूप है। अनंत गुण एक समय में पड़े हुए हैं, एक ही समय में अनंत अनंत गुण पड़े हुए हैं। ज्ञायक कहा गया, ये ज्ञान प्रधान कथन कि उसको लक्षण की ओर से ज्ञायक कहा गया, ये लक्षण की अपेक्षा से ज्ञायक कहने में आया। तो ज्ञायक कहने में आया तो ज्ञायक के तो तीन अर्थ हो गए, पर्याय वाला ज्ञायक, गुण वाला ज्ञायक, और त्रिकाली ध्रुव वाला ज्ञायक। तो कौन सा लेना, तो कहते हैं यहाँ दोनों अर्थ लेना। कि कौन से, कि बोले त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा वो तो करता है नहीं, और जो गुण है वो भी करता नहीं। रही बात पर्याय की, तो जिनके राग द्वेष नहीं वो भी, जिनके राग द्वेष नहीं है ऐसे केवल ज्ञानी, उनके तो राग द्वेष ही नहीं है, तो राग द्वेष के कर्ता भोक्ता कहाँ से। और दूसरी जिनके राग द्वेष हैं, वो राग द्वेष होते छते भी सचमुच में राग द्वेष के कर्ता नहीं है। अज्ञान दशा में राग द्वेष के कर्ता भोक्ता मानते हैं, है नहीं, मानते हैं। एक तीसरी बात कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ध्रुव रूप, वो तो पर्याय रूप ही परिणमन नहीं करता, न राग पर्याय रूप न मोक्ष पर्याय रूप, इसलिए वो तो अकर्ता और अभोक्ता है ही।
तो कहने का अर्थ ये है कि जहां जैसा कथन आया है उसको उस रूप में समझना चाहिए। तो ज्ञान प्रधान जो कथन है वो दो अपेक्षाओं से, जैसा रजनी भाई जी ने अभी बताया, दो अपेक्षाएं कौन सी? दोबारा, एक तो ज्ञान ज्ञान की तरफ से बोले तो ज्ञान प्रधान कथन, और ज्ञान अन्य गुण की तरफ से बोले तो वो भी ज्ञान प्रधान कथन है। यहाँ दृष्टि की तरफ से ज्ञान कथन करता है, वो ज्ञान प्रधान कथन है, कथन दृष्टि का है। दूसरी बात, यहाँ रजनी भाई जी आगे स्वामी जी ने जो अर्थ खोला वो समझने लायक है। राग पर्याय, राग को तो छोड़ दिया और आगे ये बताया कि वास्तव में पर्याय ये कोई वस्तु ही नहीं, पर्याय वस्तु ही नहीं है। ये दूसरा बिंदु है। दूसरी बात होने के बाद क्षायिक ज्ञान श्रुत ज्ञान के बाद वाला आप निकाल लेना इसमें, कि मिथ्या दृष्टि का विषय पर्याय है, वो वास्तव में मिथ्या दृष्टि का विषय विषय ही नहीं है। दोबारा धीरे धीरे बताऊंगा इस बात को, जो मर्म खोला है स्वामी जी ने। क्या? मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान विषय करता है, या मिथ्या दृष्टि की पर्याय जो विषय करती है, वो विषय विषय ही नहीं है। ध्यान पंडित से। जी ओके, आप अनम्यूट। ओके, हाँ अभी सुनाई देता है, आप म्यूट हो गए। एक मिनट के हाँ, लिए। कोई बीच में वो फोन आता आया था। हाँ हाँ हाँ, ये समझने वाली बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और वास्तव में दृष्टि का विषय एकदम सामने स्वामी जी के इस स्वाध्याय में आ गया। इतनी बात भी समझ में आ जाए तो स्वाध्याय पूरा समझ में आ गया, ऐसा समझेंगे अपन। कि मिथ्या दृष्टि का विषय अर्थात मिथ्या दृष्टि की दृष्टि का विषय वास्तव में वो विषय विषय ही नहीं है, क्योंकि एक समय की पर्याय विषय ही नहीं होती। पर्याय और परवस्तु खरेखर अवस्तु है। मिथ्या दृष्टि का विषय तर्क देखना कितना, मतलब मैं कहता हूँ ना, स्वामी जी की महिमा क्यों आती है, वो इस वजह से आती है कि स्वामी जी ये कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का विषय, इसमें मिलेगा आपको कि मिथ्या दृष्टि का विषय इस जगत में है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि का विषय इस जगत में है नहीं। इस मिथ्या दृष्टि का विषय इस जगत में है नहीं, क्योंकि इसमें है कि मिथ्या दृष्टि का विषय यदि जगत में वैसा होता तो मिथ्या दृष्टि की दृष्टि मिथ्या क्यों कहलाती है, रोज ही मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाता? पकड़ में आ गई बात कि मिथ्या दृष्टि का विषय, मिथ्या दृष्टि मतलब जीव भी लेना और पर्याय भी लेना, ये दोनों बातें खोलना इसमें। कि अपन जब नोट्स बनाते उसमें दोनों लिख लेना समझने के लिए। रमण तो चैतन्य आत्मा में ही करना है, लेकिन स्वाध्याय के आनंद के लिए भी नोट कर लेना इस तरह की चीजें। कि मिथ्या दृष्टि अर्थात वो मिथ्या दृष्टि जीव, एक अर्थ तो ये लेना। दूसरा, मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि की दृष्टि, उसका जो विषय है वो विषय वास्तव में विषय नहीं है, खरेखर वो अवस्तु है। वस्तु होती तो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। और आगे लिखा है
कि मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या है कि अवस्तु की दृष्टि करना, ये वास्तव में मिथ्या दर्शन है। हाँ? कि यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि वास्तव में विषय तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही है। दृष्टि फेरने के लिए, दृष्टि सम्यक हो इसलिए यह जीव दुख से सुख के मार्ग पर आए हैं। इसलिए मैं शुद्ध त्रिकाली चैतन्य भगवान आत्मा हूं ऐसा अनुभव कर, क्योंकि दृष्टि का सच्चा विषय तो ध्रुव है, पर्याय नहीं। समझ में आ गई बात कि दृष्टि का वास्तव में विषय तो द्रव्य है, पर्याय नहीं है। और पर्याय होती तो आगे और खुलासा करेंगे 11वीं गाथा के आधार पर, इसी बात का आगे खुलासा भी करेंगे। लेकिन पहली बात कि मिथ्या दृष्टि जिसको विषय करता है वो विषय इस जगत में है नहीं। विषय होता तो उसकी दृष्टि मिथ्या क्यों होती और वो अवस्तु क्यों होता। यहाँ करुणा आ गई स्वामी जी को। अरे कहाँ पड़ा है, शरीर धूल माटी, रुपया पैसा मकान दुकान ये सब धूल माटी है। और इस धूल माटी वास्तव में विषय है नहीं। फिर साहब महाराज स्वामी जी अब ये बता दो विषय क्या है। तो आगे आया है इसमें कि शुद्ध ज्ञान वही विषय है, वही वस्तु है। यहाँ 11वीं गाथा को याद किया, इसमें लिखा नहीं 11वीं गाथा, लेकिन जितना अभूतार्थ है अवस्तु है। शुद्ध ज्ञान त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु वही विषय है, वही वस्तु है। जो वस्तु है वो विषय है और जो वस्तु नहीं है वो विषय नहीं। इसमें से ऐसा सिद्धांत निकालना, नोट करना कि जो वस्तु है वही विषय है और जो वस्तु नहीं है वो विषय नहीं है। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु ही वस्तु है, वो विषय नहीं है। वही एकमात्र त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु ही विषय, चैतन्य गायक भगवान आत्मा वही वस्तु है, वही भूतार्थ है और वही सत्यार्थ है। बात किसकी चल रही है कि दृष्टि की। और दृष्टि का मतलब अहम पने वाली दृष्टि की, मैं कौन, ये दृष्टि वाली बात है। दृष्टि का मतलब देखना, दृष्टि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु वही वस्तु है। त्रिकाली गायक चैतन्य अंतरंग में विराजमान गायक भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा ही वस्तु है। कोई पर्याय भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, वो भी वस्तु है, ऐसा प्रश्न करे तो उसको बताया, उसको समझाया। ऐसा समझना कि वो वस्तुएं ज्ञान के लिए हैं, दृष्टि के लिए तो त्रिकाली शुद्ध ध्रुव जिगायक भगवान आत्मा यही वस्तु। दृष्टि के लिए पर्याय वस्तु वस्तु ही नहीं है। दृष्टि के लिए पर्याय यदि वस्तु होती और दृष्टि पर्याय को अपने वस्तु मानती है तो वो मिथ्या दृष्टि क्यों रहती। जल्दी जल्दी बता दिया, धीरे धीरे बात ये मेरे पास है। अभी 5 मिनट है, किसी को प्रश्न है तो ले लेंगे आप। हाँ हाँ प्रश्न तो ले लेंगे। भाई और बहन, आपको किसी को प्रश्न है तो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं और बाद में फिर म्यूट हो जाना। किसी को प्रश्न है? नहीं मैं कर लेता हूँ प्रश्न। हाँ ओके। कि यहाँ पर्याय को अवस्तु क्यों कहा। पर्याय को अवस्तु कहा, पर्याय के साथ गुण भेद को भी अवस्तु जानना
और दृष्टि में से दृष्टि को गौण करके दृष्टि को शुद्ध चैतन्य में एकाग्र करना, ये प्रयोजन है। आप फोन म्यूट पर રાખો, પંડિતજી બોલી રહ્યા છે. વિનયકાંતભાઈ નો આઈપેડ પરથી અવાજ આવે છે. थैंक यू. त्रिकाली चैतन्य वस्तु ही वस्तु है, पर्याय अवस्तु है। और स्वामी जी ने तो ये कहा पर्याय नहीं, पर्याय के साथ साथ जितनी भी पर वस्तुएं हैं वो सब अवस्तु है। दृष्टि के लिए शुद्ध चैतन्य वस्तु ही वस्तु है, इसके अलावा बाकी सब संसार में अपनी राग द्वेष आदि वाली जो पर्याय है वो पर्याय आदि भी दृष्टि के लिए अवस्तु है। दृष्टि तो शुद्ध चैतन्य की हुई है, वही शुद्ध चैतन्य वस्तु उसके लिए वस्तु है। वो वस्तु क्यों है और प्रयोजन की अपेक्षा से है, उसकी चर्चा अगले अपन स्वाध्याय में करेंगे। अभी तो तर्क की अपेक्षा से किया, अगली बार प्रयोजन की अपेक्षा से इसकी चर्चा करेंगे। पंडित जी, मुझे जरा क्विक क्वेश्चन है। जो आपने बताया था ना वो पाठ में आया दृष्टि स्वयं नाणम, तो वो ग्रंथ में है कहाँ भी? हाँ है ना। तो उसमें तो मुझे तो नहीं मिला वो 320 गाथा में। हाँ मैं बता दूंगा, स्वामी जी के उसमें है दृष्टि स्वयं पिणानम, ऐसा पाठ है। पाठ में आप ये पढ़ ले, स्वामी जी के स्वाध्याय हिंदी में है, वो हिंदी होगा ना। स्वामी जी के प्रवचन हिंदी ही है कि पाठ में सम्यक दृष्टि शब्द नहीं है, ये स्वामी जी का वाक्य मिल जाएगा उसमें। नहीं वो वाला नहीं पंडित जी, दृष्टि स्वयं नाणम वो समयसा ग्रंथ में है वो शब्द। हाँ। तो वो कहाँ है? वो 320 गाथा में है। हाँ संस्कृत टीका में है, तात्पर्य वृत्ति टीका में। पाठ भेद हो गया ना। हाँ जो मूल छपी हुई अलग और नीचे जयसेनाचार्य जी का जो टीका है उसमें दिट्ठी संयम्पी नाणम, जहेव की जगह संयम्पी शब्द है। ओके, जयसेनाचार्य की में है। अच्छा थैंक यू। हाँ थैंक यू पंडित जी। नहीं थैंक यू नहीं, सबको जय जिनेंद्र, बधाने जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी, आप मारा नमस्कार, मारा नमस्कार। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। ચેતનભાઈ આપ આવી ગયા છો? હવે આપણી સાથે ચેતનભાઈ છે. સિદ્ધાંતોની સરવાણી આપણે જે પૂજ્ય લાલચંદભાઈના બોલ લઈ રહ્યા છીએ એમાં આગળ બતાવશે. ચેતનભાઈ આપ મ્યુટ ઉપર છો. બરાબર છે? હા બરાબર છે, સરસ દેખાય છે. નમોસ્તુ પ્રણવલોએ સૌત્રિકાળવર્તી અર્હંતાણમ, પ્રણવલોએ સૌત્રિકાળવર્તી સિદ્ધાણમ, પ્રણવલોએ સૌત્રિકાળવર્તી આયર્યાણમ, પ્રણવલોએ સૌત્રિકાળવર્તી કુવચાયાણમ, પ્રણવલોએ સૌત્રિકાળવર્તી શવશાણમ. ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो।